बाबा नानक ने हमेशा लोगों को अच्छी मत देने की कोशिश की है। बाबा नानक ने हमेशा उस एक के बारे में ही कहा है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक है और हमें समय रहते उसकी भक्ति करनी चाहिए और जीते जी उसके दर्शन कर लेने चाहिए, ताकि हमें अंतिम समय परमात्मा खुद लेने के लिए आए। आज की साखी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने परिवार की चिंता करते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। यही मोह उन्हें सारी उम्र परिवार से बांध कर रखता है और यही मोह उनके दुनिया में बार बार वापस आने का कारण बनता है। मनुष्य का मोह उसे किस हद तक ले जा सकता है, ये आज की कहानी में सुनते हैं। बाबा नानक दुनिया का उद्धार करते हुए भाई मर्दाना जी के साथ एक नगर के बाहर पहुंचे। नगर के बाहर पहुंचकर बाबा नानक ने अपना डेरा एक पेड़ के नीचे लगा लिया। उस पेड़ के पास ही एक कुआं था। उस कुएं के पास ही एक बूढ़ा आदमी अपने बैल को हाँक रहा था और वहीं पास में बूढ़े आदमी के बेटे भी खड़े हुए थे। बूढ़ा आदमी अपने बेटों से नाराज हो रहा था और कह रहा था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। अपने घर का गुजारा करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये सोचकर परेशान रहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता। बाबा नानक बड़े ध्यान से उस बूढ़े आदमी की बातें सुन रहे थे। जब बूढ़ा आदमी अपनी बातें कह चुका तो बाबा नानक ने उससे कहा, भले आदमी, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है। इस उम्र में ज्यादा दिमाग मत लगाया कर। जिस तरह तुम अपने बच्चे के साथ मोह कर रहे हो वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये मोह तुम्हें आगे बहुत परेशान करेगा। तुम्हें तो इस उम्र में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फिर बाबा नानक ने उससे कहा, तुमने अपनी सारी उम्र दुनियादारी में गुजार दी है, कभी परमात्मा को याद नहीं किया, कभी स्मरण नहीं किया। आज हमारी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई है। चल हमारे साथ, हम तुझे इस संसार से मुक्त कर देते हैं। बूढ़े आदमी ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, अगर मैं आपके साथ चला गया तो ये काम कौन देखेगा। तब बाबा नानक ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम तुम्हारे बेटे देख लेंगे। किसी बात की चिंता मत करो और ये मत सोचो कि वे काम कैसे करेंगे। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा, अगर मैं इनके ऊपर गुस्सा ना करूं, झगड़ा ना करूं तो मेरे लड़के काम ही नहीं करेंगे। अगर मैं आपके साथ चला गया तो मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। इन लोगों ने कोई काम करना नहीं सीखा, घर में रोटी आएगी नहीं, इन लोगों का भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। बाबा नानक ने कहा, भाई, हमारी नजर तेरे ऊपर हो गई है, इसलिए हम तुम्हें मुक्त कर ही देंगे, पर आगे जैसे तेरी मर्जी। अगर तुम मुक्त नहीं होना चाहते तो ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तू हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए मुझे बुलाएगा, हम उसी समय तुम्हें लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। ये कहकर बाबा नानक वहां से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद बाबा नानक ने सोचा कि एक बार फिर उस बूढ़े आदमी को देखा जाए। ये सोचकर भाई मर्दाना को साथ लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। बूढ़ा आदमी वहीं कुएं पर बैठा हुआ खेत की रखवाली कर रहा था। बाबा नानक ने उससे पूछा, क्यों भले आदमी, अब तो काफी समय हो गया, अब तो चल लो। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, अभी तो मैंने बच्चों की शादी की है, बच्चों की नई नई शादी हुई है, सारा समय पत्नी के साथ ही व्यस्त रहते हैं, काम काज में भी ध्यान नहीं देते। थोड़ा और समय बीत जाने दो, पोते पोतियों का सुख देख लेने दो, फिर उसके बाद चलेंगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, जैसे तेरी इच्छा। ये कहकर बाबा नानक वहां से चले गए। इस तरह कुछ साल और बीत गए। एक दिन बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा, चल मर्दाना, आज फिर उस भले आदमी को देखते हैं। ये कहकर बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर बूढ़े आदमी के पास पहुंचे, लेकिन इस बार बूढ़ा आदमी खेत पर नहीं बैठा था। बाबा नानक और मर्दाना उसके घर पहुंचे। बूढ़ा आदमी पोते पोतियों के साथ खेल रहा था। बाबा नानक को देखकर बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन्हें बैठने के लिए कहा, लेकिन बाबा नानक ने कहा, भले आदमी, हम यहाँ बैठने नहीं आए बल्कि तुझे लेने आए हैं। अब तो तेरे पोते पोतियां भी हो गए, अब तो चलो। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, बच्चे अभी छोटे हैं, इनके बाप तो काम पर चले जाते हैं, इन बच्चों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है, इसलिए अभी मैं नहीं चल सकता। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा,
ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर बाबा नानक वहां से चले गए। इस तरह कुछ साल और गुजर गए। जब बाबा नानक फिर वहां पहुंचे तो उन्हें वह बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। बाबा नानक उसके घर पहुंचे तो लड़कों ने बताया, कुछ महीने पहले हमारे पिता की मृत्यु हो गई। बाबा नानक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए कि बूढ़े आदमी के पास एक गाय थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। अंतिम समय वही बैल उसकी याद में था और उसी के बारे में सोचते सोचते वह मर गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब बड़ा बूढ़ा आदमी मरा तो बैल के पेट में चला गया। उसने कुछ समय बाद बैल के रूप में जन्म लिया। अब वही बूढ़ा आदमी जो अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचता था, अब बैल बनकर अपने ही बच्चों के घर में रहने लगा। बच्चे उसे बैल से खेतों में काम करवाने लगे। जब बूढ़ा आदमी थककर बैठ जाता तो उसके लड़के उसे लकड़ी मार मार कर फिर काम करने के लिए मजबूर करते। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आता। बाबा नानक कुछ समय के बाद फिर उस गांव में आए। रास्ते में बाबा नानक को बूढ़े आदमी के बच्चे मिले। बाबा नानक ने उनसे उनके पिता के बारे में पूछा तो उनके बच्चों ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। बाबा नानक उस बैल के पास पहुंचे। बाबा नानक को देखते ही बैल उन्हें पहचान गया तो बाबा नानक ने उससे कहा, भले आदमी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भगवान की भक्ति कर ले और जन्म मरण से छुटकारा पा ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब उसका नतीजा देख, तू बैल बनकर दुख भोग रहा है। तो वह बूढ़ा आदमी जो बैल बनकर भी बच्चों के प्रति मोह त्याग नहीं सका, उसने बाबा नानक से कहा, महाराज, अगर मैं अपने बच्चों का ध्यान ना रखूं तो मेरे बच्चे अभी भी किसी काम के नहीं। मेरे बच्चों का घर नहीं चलेगा। अगर मैंने ये बैल वाला शरीर त्याग दिया तो इनको 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नया बैल 1000 रुपए में आएगा। बाबा नानक ने उससे कहा, अगर तू मुक्ति चाहता है तो बता दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन वह बैल बोला, नहीं महाराज, मैं मुक्त नहीं होना चाहता। बाबा नानक वहां से चले गए। कुछ समय बाद यह बूढ़ा आदमी बैल की उम्र पूरी करके अगले जन्म में कुत्ता बन गया। उसके बच्चों के घर के पीछे वाली जगह खाली पड़ी हुई थी, बिल्कुल वीरान इलाका। वह कुत्ता सारा समय वहां पर बैठा रहता और भौंकता रहता कि कोई भी मेरे बच्चों के घर में चोर न घुस सके। बाबा नानक कुछ समय बाद वहां से फिर गुजरे तो उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी के बारे में पता करते चले। ये सोचकर वे बूढ़े आदमी के घर की तरफ आए। बाबा नानक को वहां कोई बैल नजर नहीं आया, लेकिन वहां एक कुत्ता जरूर बैठा था। बाबा नानक ने उस कुत्ते को भी पहचान लिया। बाबा नानक उसके सामने पहुंचे और उससे पूछा, क्यों बाबा, आप मुक्त होना चाहता है या नहीं? तब उस कुत्ते ने कहा, अगर मैं यहाँ बैठकर रखवाली ना करूं तो बच्चों के घर में घुसकर चोर सब कुछ साफ कर जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत लापरवाह हैं। मैं तो उनके घर की रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जब उस कुत्ते का अंतिम समय आया तो उस घर में जहाँ पैसे पड़े हुए थे, उन्हीं पैसों की चिंता के कारण वह बूढ़ा आदमी सांप की योनि में चला गया। वह सांप जिस जगह पैसे जमीन में दबे हुए थे, उन्हीं पैसों की रखवाली करने के लिए वहीं बैठने लगा। एक दिन की बात है, सभी लोग अपने काम पर चले गए। बच्चे भी खेत में चले गए और बहू भी खरीदारी करने के लिए बाजार चली गई। घर में वह अपने छोटे से बच्चे को खेलने के लिए छोड़ गई। वह बच्चा थोड़ी देर तक खेलता रहा, लेकिन जब उसे घर में कोई न दिखा तो वह रोने लगा। बूढ़े के रूप में सांप ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि मैं जाकर बच्चे को चुप करवा देता हूँ। ये सोचकर वह बिल से बाहर आया ही था कि तभी घर में उसका बड़ा बेटा वापस आ गया। बड़े बेटे ने देखा कि सांप उसके बच्चे की तरफ आ रहा है तो ये सोचकर डर गया कि सांप मेरे बच्चे को डस लेगा। उसने एक लाठी उठाई और सांप पर प्रहार करने लगा। थोड़ी ही देर में सांप मर गया। अब वह सांप मरने के बाद एक कीड़े की योनि में चला गया। वह कीड़ा जहाँ घर की सारी गंदगी और जूठा पानी जाता था, उस नाली में रहने लगा। कुछ समय बाद बाबा नानक वहां से गुजरे तो उन्होंने सोचा, अब बूढ़े बाबा को देखते चले, अभी वह क्या कर रहा है। ये सोचकर बाबा नानक उस बूढ़े घर के आदमी के घर चले गए। बूढ़े आदमी के बच्चों ने बाबा नानक को देखकर पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब तक बाबा नानक अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि वह बूढ़ा आदमी अब कीड़े की योनि में है। बाबा नानक ने उस कीड़े को देखा और मर्दाना से कहा,
मर्दाना, उस नाली में जो कीड़ा पड़ा हुआ है, इसे जरा बाहर निकाल। मर्दाना ने हैरानी से पूछा, बाबा, मेरा हाथ इस गंदगी में क्यों डलवा रहे हो? आपको इस कीड़े से क्या लेना देना? बाबा नानक ने कहा, इसे बाहर निकाल कर हाथ धो लेना, मेरा इससे गहरा संबंध है। भाई मर्दाना ने बाबा नानक की आज्ञा मानकर उस कीड़े को नाली से बाहर निकाल दिया। फिर बाबा नानक ने कीड़े की तरफ देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही कीड़े ने उन्हें पहचान लिया। बाबा नानक ने पूछा, क्यों भाई, अब क्या हाल है तेरा? ये सुनकर कीड़ा रोने लगा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ। अभी मुझे मुक्ति दे दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जब बाबा नानक उस बूढ़े आदमी से पहली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था, हमारी नजर तुम पर पड़ गई है। जब भी तुम बहुत दुखी होकर हमसे मुक्ति मांगोगे, हम तुम्हें उसी समय मुक्त कर देंगे। आज जब वह कीड़ा तड़प कर बोला, महाराज, मुझे मुक्ति दे दो, तब बाबा नानक ने कीड़े को अपने हाथ में लिया और कहा, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। उन्होंने थोड़ा सा जल लेकर कीड़े पर छींटा मार दिया। जैसे ही बाबा नानक ने ऐसा किया, उस समय कीड़े ने शरीर को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। ये सब चमत्कार उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। तब वह कीड़ा जो दिव्य रूप में आ गया, अपने परिवार से बोला, मैं तुम्हारे मुंह में फंस कर और तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचकर कभी बैल बना, कभी कुत्ता बना, कभी सांप की योनि में गया और अब कीड़ा बना। तुम लोग कभी भी बच्चों के मुंह में मत फंसना। फिर उसने बाबा नानक की तरफ देखते हुए अपने बच्चों से कहा, अपने घर में साक्षात ईश्वर चलकर आए हैं, इनके चरणों को हाथ लगाओ और ये जो भी उपदेश दे, इनको तहे दिल से स्वीकार करो और इनके उपदेशों पर चलने की कोशिश करो। ये बोलकर वह सचखंड चला गया। भाई मर्दाना बड़े आश्चर्यजनक ढंग से बाबा नानक को देख रहा था। वह समझ गया था कि बाबा नानक बार बार यहाँ पर क्यों आते थे। दोस्तों, हम लोगों का भी यही हाल है। हम लोग भी मोह माया के कारण बार बार इस दुनिया में जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं और मोह के कारण वापस इस दुनिया में चले आते हैं। दोस्तों, ये सोच हमारे दुखों का कारण बनती है। इसी सोच के कारण मनुष्य भटकता रहता है, कभी एक योनि में तो कभी दूसरी योनि में। सोच ही इच्छा का कारण बनती है और इसी इच्छा के फलस्वरूप मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। आखिरी समय मनुष्य जिस चीज के बारे में सोच रहा होता है, उसी का जन्म मिलता है। इस साखी में जैसे कृपा बाबा नानक ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर की है, वैसी कृपा हर किसी को हासिल नहीं होती है। उस बूढ़े आदमी का कोई न कोई पिछले जन्म का ऐसा कर्म था जिसके कारण बाबा नानक को बार बार उसे मुक्त करने के लिए आना पड़ा। अगर हम भी गुरु की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना चाहिए और परमात्मा का भक्ति करनी चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी के पास पहुंच सके।